सब समुदाय के लोगों ने स्वागत किया राम मंदिर को लेकर। ओवैसी साहब, आपने स्वागत किया, आप सवाल खड़ा कर देंगे। आपने स्वागत किया, हमने कहा हम सेटिस्फाइड नहीं है और हमको रिव्यू डालेंगे, हमको इजाजत है। किस चीज में सेटिस्फाइड है? कोई मुद्दा है देश का जिसमें आप सेटिस्फाइड हो? बताइए कौन सी आप बात करी, चलिए टॉपिक लाइए। आप बताइए ना, आप ही बताइए ना, कोई मुद्दा जिसको आपको लेकर संतुष्ट हो। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि आपको शाहबानो तो याद है, तबरेज आपको याद नहीं आया, आपको पहलू खान याद नहीं आया, आपको अलीमुद्दीन याद नहीं है, और अगर मुसलमान इस हालत में है कि वो गटर में है तो आप सरकार है, आप उनको बाहर निकालिए। तो ऐसी कोई मांग आपकी तरफ से भी की जानी चाहिए। मैं तो मांग करने में यकीन नहीं करता और मैं समझता हूं कि मांग करने में यकीन रखते हैं। क्रिश्चियंस, मुझे एक बात बताइए, पारसी किससे डिमांड कर रहे हैं? क्रिश्चियंस किससे डिमांड कर रहे हैं? अगर मुझे अपने आप से कोई सवाल करना है तो सवाल यह करना है, मैं समाज को क्या दे रहा हूं। मेरा हर वक्त काम यही रह गया कि भीख का कटोरा हाथ में लेके इससे मांग लूं, उससे मांग लूं, इसके दरवाजे उसके दरवाजे, कोई और काम है? कि हर एक मुसलमान देश में वो समझते हैं कि मस्जिद को तोड़ा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है, तो यहां ये बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए क्यों नहीं तैयार होते हैं? आप हिंदुस्तान की बात करिए ना, आप अरबस्तान की क्यों बात करते? ये डेमोक्रेसी ने बात किया था। सुनिए मैं कह रहा हूं, मैं स्वामी साहब, आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया सऊदी अरब ने। आप क्या बोलेंगे उस पर? ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया, आप बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने हैं कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते, यही हो गया। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। तेरा बाप आया। ओवैसी साहब, सुप्रीम कोर्ट, देशभक्ति क्या है, देशद्रोह क्या है, नेशनलिज्म क्या है, एंटी नेशनलिज्म क्या है, इस सब पर आपकी राय है। लंदन में आप बैरिस्टर बन के आए हैं, हर मुद्दे पे आपकी राय है। ट्रिपल तलाक का मैं सवाल पूछता हूं, आपकी जुबान क्यों बंद हो जाती है? नहीं, मैं जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, यहाँ कोई आपकी अदालत तो नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग है। नहीं, सुप्रीम से सरल सवाल ये है कि क्या आपके हिसाब से ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है वो चलनी चाहिए, हाँ या नहीं? जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जवाब आपको दे रहा हूं। आप बोल दीजिए कि मैं विश्वास करता हूँ, बोलिए कि मैं विश्वास करता हूँ, या बोलिए कि मैं विश्वास नहीं करता। आप जैसा चाहेंगे वो जवाब नहीं दूंगा। आपने ये तो सुन लिया कि ये कहा, लेकिन ये नहीं सुना कि कोर्ट ने कहा कि उस स्ट्रक्चर के नीचे भी एक स्ट्रक्चर था। झूठ बोल रहे हैं आप। कोर्ट ने कहा। कौन सा स्ट्रक्चर था? कोर्ट ने कहा क्या कि उसके नीचे हिंदू स्ट्रक्चर था। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। आप क्योंकि आप वकील हैं, इसलिए आप उसका फायदा उठाते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि आप वकील हैं तो आप झूठ भी बोलेंगे तो लोग सच मानेंगे। आप स्टडी करके नहीं आते, प्रॉब्लम। आप स्टडी करके आए हैं ना। सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा, आप चला देना, उसके बाद कोर्ट का जजमेंट पे। कोर्ट ने क्या कहा कि पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट ने कहा स्ट्रक्चर था, वो नहीं बोल सकते कि हिंदू था या मुस्लिम था। कोर्ट ने यह भी कहा ना, कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। कोर्ट ने कहा कि उसके नीचे स्ट्रक्चर था मगर हिंदू नहीं था। अच्छा, तो वो कौन सा था? नहीं था, एएसआई की रिपोर्ट। बौद्ध था, आप क्रिश्चियन था, जजमेंट पढ़ लीजिए, बताइए ना। जजमेंट में तो बात जितना पुराना वो स्ट्रक्चर है उस वक्त धर्म में नहीं थे। म्यूजिक